ज़रूरी है कि एक तो उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रखने दें और दूसरा उनको फैमिली ना रखने दें। तो ये इस वजह से इकोनॉमिक्स जो है वो हिस्टोरिकली पॉलिटिकल साइंस का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रहा है। तो बाज़ अगर हम किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को पढ़ रहे हैं तो हम इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जाम्पल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है, देयर इज एन इकोनॉमिक साइड टू इट ऑल्सो। कि मतलब आप देखते हैं कि जॉब्स में कोटा नहीं था, जो आपकी रूरल जो देहाती मुसलमान थे वो कर्जों में जकड़े हुए थे। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स भी एक बहुत बुनियादी अप्रोच है जो इस्तेमाल, फिर साइकोलॉजिकल अप्रोच है, साइकोलॉजी भी जो है, क्योंकि जो आप इंडिविजुअल जो है, बेशक अगेन मैन, जिस मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया स्टार्ट के अंदर, कि मैन इज द ऑब्जेक्ट, द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, उसकी बेटरमेंट और उसी को, तो जब आप उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी नफ्सियात जो है उसको भी जो है वो पॉलिटिकल साइंस की डोमेन में लाया जाता है, उसको एक बुनियाद बना के स्टडी किया जाता है कि भाई एक ये जो पॉलिटिकल फिनोमेना हो रहा है इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का कितना किरदार है। फिर सोशियोलॉजिकल अप्रोच, सोसाइटी, सोशल जो समाज है उसका बहुत ही बुनियादी किरदार है कि जो आपकी सोशल वैल्यूज़ हैं, सोशल सिस्टम है, सोशल नॉर्म्स हैं, वो बड़ा बुनियादी किरदार अदा करती हैं आपकी पॉलिटिकल बीइंग को रेगुलेट करने के लिए और उसको डेवलप करने के अंदर। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब हम देखते हैं कि जो आपकी जो फिर जो आप सोसाइटी को सोशलॉजिकल सोशलाइजेशन के प्रोसेस और दूसरी चीज़ों को बुनियाद बना के किसी पर्टिकुलर चीज़ को कह लीजिए किसी पॉलिटिकल फिनोमेना को पढ़ते हैं, तो आप सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है वो ऑप्ट कर रहे होते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इट सीक्स टू मेक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सच एज द स्टेट, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट एटसेट्रा एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी। ठीक है जी, इंस्टीट्यूशंस को पढ़ना, इंस्टीट्यूशंस का रोल पढ़ना, एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर अगर आर्मी की इंटरवेंशन है या आर्मी का जो है वो कह लीजिए ज़रा एक्सेसिव रोल है पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि आइडियली नहीं होना चाहिए, तो वो क्यों है? तो आप फिर इंस्टीट्यूशनल उसकी ये करेंगे कि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन शायद ऐसे किया गया है, उसकी जो बिलीफ सिस्टम है, जो उसकी डोमेन है, जो उसका कह लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरिया है, वो कैसा है कि उनकी जिम्मेदारी कि उन्होंने स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, तो वो बाय ऑल मींस करते हैं। उसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना भी इन द नेम ऑफ द स्टेट, वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी एब्रोगेट कर देते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल जो है कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पर उनको बेसिस बना के पढ़ना। फिर उसके अलावा फिर साइंटिफिक, अब साइंटिफिक अप्रोचेज आ गई। Unlike the traditional approaches, in scientific approaches, the criteria of study are scientific objectivity, freedom from personal bias, and verifiability of conclusions on the basis of experience and experiment. ठीक है कि आप एक्सपेरिमेंट करें और रिपीटेड वही रिजल्ट आए तो फिर आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं। इसमें बिहेवियरल अप्रोच है, बिहेवियरल अप्रोच जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आती है। It lays emphasis on quantitative measurement of the behavior of the activities of the individual in political life and relations. Quantitative ये कि जी उस बुनियाद के ऊपर कि नंबर्स के अंदर हमने स्टैटिस्टिकल भी जो मेथड पढ़ा था कि आप ये डिटरमाइन करें, जनरलाइज करें इसकी बुनियाद के ऊपर कि एक मतलब जो एक पर्टिकुलर फिनोमेना हो रहा है तो उसके अंदर बिहेवियर, उस पर्टिकुलर सोसाइटी का बिहेवियर, जो सराउंडिंग्स है उनका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर इंटीग्रेटिव अप्रोच, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। It should benefit from both the traditional approaches of history, philosophy, law, sociology, psychology, and anthropology, as well as from the tools and techniques of behaviorism, especially from those of modern science. इंटीग्रेट करना, जोड़ना होता है। ठीक है जी, आप ये जो साइंटिफिक अप्रोच है और साथ साथ में जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं इनको इंटीग्रेट करना, इनको जोड़ना, इन दोनों के टूल्स को, इन दोनों के पर्सपेक्टिव्स को, इन दोनों अप्रोचेस को इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल जो फिनोमेना है उसको डिफाइन करते जब आप हैं तो तब आप बिहेवियरल अप्रोच इस्तेमाल, इंटीग्रेटिव अप्रोच करते हैं, हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। फिर आगे पावर अप्रोच, पावर जो है ये पॉलिटिकल साइंस का बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। पावर जो है उसका बड़ा ही बुनियादी किरदार है, नॉट ओनली इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बल्कि स्टेट के सर्वाइव करने के अंदर भी। क्योंकि अगर एक स्टेट जो है वो पावरफुल नहीं होगी, जिस आप रिपीटेडली लफ्ज एक सुनते हैं, रिट ऑफ द स्टेट, अगर स्टेट लैक्स द पावर टू स्टैब्लिश इट्स रिट तो फिर वो स्टेट सर्वाइव नहीं करेगी, वो खत्म हो जाएगी वो स्टेट। तो इसलिए जो पावर अप्रोच है, पावर को बुनियादी, फॉर एग्जांपल इट इज विद पावर इन सोसाइटी दैट पॉलिटिकल साइंस इज प्राइमरीली कंसर्न।
its nature, basis, processes, scope and results. कि how power is emanates, how power is achieved, how power is exercised. ये बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं पावर के जो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ती भी है, और पावर को एज अ बेस बनाते हुए उसकी एक्सरसाइज जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेवल के ऊपर, इन सबको पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टडी करती है। फिर उसके बाद जो आखिरी है वो है सिस्टम्स अप्रोच। ठीक है जी। सबसे पहले सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वी मीन अ ग्रुपिंग ऑफ सेपरेट बट इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स विच फॉर्म अ वर्किंग होल टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। देखिए सिस्टम जो होता है वो एक कलेक्शन है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मशीन काम करती है, मशीन जो है गाड़ी है, अ, गाड़ी एक मशीन है, लेकिन वो डिफरेंट मशीन्स का मजमूआ है। जब आप इंजन देखते हैं तो इंजन के अंदर आपको मुख्तलिफ मशीन्स नजर आएंगी। गाड़ी का बोनट खोल के देखते हैं तो आपको नजर आएगा जी इंजन है, उसके अंदर कार्बोरेटर है, रेडिएटर है और मुख्तलिफ चीज़ें। तो वो मशीन अल्टीमेट गोल क्या, गाड़ी को चलाना, मूव करना। तो वो उसके लिए वो काम मिलजुल के कर रहे होते हैं। तो सिस्टमेटिक अप्रोच है कि इसी तरह पॉलिटिकल सिस्टम भी जो होता है उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। देखिए पॉलिटिकल सिस्टम का जो एक बुनियादी किरदार है ना बेटा, वो ये है कि जो पॉलिटिकल डिमांड है ना उसको पॉलिटिकल डिसीजन में कन्वर्ट करना। लेकिन उसमें बहुत से इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरेस्ट आर्टिकुलेट करने में जो अपना रोल प्ले करती हैं, इंटरेस्ट सेग्रीगेशन में, एग्रीगेशन में उनका रोल होता है। तो वो मल्टीपल विद इन द सिस्टम देयर मेनी सब सिस्टम्स जो जो सिस्टम के नीचे काम कर रहे होते हैं, उसके अंदर काम कर रहे होते हैं और उससे ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ले लें तो आपको नजर आएगा कि एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो फेडरल लेवल के ऊपर है, फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर है, और पाकिस्तान एक स्टेट है तो उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी एक पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। तो इन सबको अमेलगमेशन से तो आप उनको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हुए कि आप स्टेट सिस्टम को पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, एवरी सिस्टम का पार्ट ऑफ वो हो गया। और हाँ ठीक हो गया। तो ये स्टेट ये पॉलिटिकल सिस्टम है कि आप उसके एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ें, उसमें सब सिस्टम को पढ़ें। तो ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। ठीक है जी, सिस्टम अप्रोच है। ये आज का हमारे 4 टॉपिक क्लियर हो गए। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अगला जो गोल है वो भी खत्म करवा दूं। जो भी आपके सवाल होंगे काइंडली यहाँ पे शेयर करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके जवाब आप दे सकूँ।